समझौता नहीं, पहल चाहिए। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। सुप्रीम पावर न्यूज को मिल रहे आपके स्नेह और प्यार के लिए सुप्रीम पावर न्यूज टीम आपकी आभारी है। तो आइए बने रहे सुप्रीम पावर न्यूज के साथ और देखें आज की प्रमुख खबरें। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की खैरलांजी से पत्थर फैक्ट्री ने ली 9 लोगों की जान। मौत के तांडव पर 6 वर्ष तक जिम्मेदार रहे मौन। कौन है जिम्मेदार? बेरोजगारी रूपी मजबूरी या फिर प्रशासनिक लापरवाही? थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुम्हली में संचालित माहेश्वरी रिफैक्ट्रीज में काम करने से विगत 6 सालों में 9 श्रमिकों की जान फैक्ट्री में उत्पन्न डस्ट के प्रदूषण से जाने का आरोप मृतक के परिजनों और ग्रामीण जनता द्वारा लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी भी 50 से अधिक श्रमिक अपना इलाज करवा रहे हैं, जो कभी भी मौत की आगोश में समा सकते हैं। ऐसे में मृतकों के बच्चे जो अभी छोटे छोटे हैं और उनकी पत्नियां कैसे अपना जीवन यापन करें, यह प्रश्न उनके सामने खड़ा हो गया। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है सर पूर्णिमा बावनकर। पूर्णिमा बावनकर है जी। हाँ। क्या समस्या है आपकी? मेरे पति की भी डेथ हो चुकी है कंपनी के द्वारा। 1.5 साल 2 साल तक के बीमार रह चुके हैं। मैंने 3 लाख रुपए रोजी रोटी कर करके अपने बच्चों को, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी पालते गई और अपने पति की भी दवा करते गई लोगों से कर्ज ले लेके। परंतु यहाँ से कंपनी से हमने कुछ बातों को उठाए तो कंपनी वालों ने बोले कुछ भी मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कमाए तो इन्होंने खर्च भी तो किए, ऐसा करके इन्होंने बोले। कुछ भी मुआवजा नहीं मिला हम लोगों को। तो आप अब क्या चाहते हैं? हमको मुआवजा भी चाहिए और कंपनी भी बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे और भी मैं नहीं चाहती कि बहुत से विधवाएं हो। हमारी उम्र ज्यादा नहीं है, 30-29 साल की ऐसी हमारी बहुत सारी ऐसी लेडीज है हमारे गांव से जो विधवा हो चुकी है। तो हमारी जिंदगी नरक ही तो हुई है अभी तक। अच्छा, बंद होने के संबंध में कभी आपने ग्राम पंचायत से बात की हो? सरपंच वगैरह से? ये लेकिन कुछ लोगों ने सुने ही नहीं। नहीं, ग्राम पंचायत में आपने बोले थे कि इसको बंद होना चाहिए करके? नहीं, ग्राम पंचायत तक के नहीं गए। सर ग्राम पंचायत थे, लेकिन उसकी समस्या ग्राम पंचायत ने नहीं सुनी। ग्राम पंचायत यहाँ जितना दोषी फैक्ट्री मालिक है, उससे भी कहीं ज्यादा दोष ग्राम पंचायत और शासन प्रशासन का दिखाई दे रहा, जिन्होंने कभी भी इस फैक्ट्री में पहुंचकर इसकी जांच करने की जहमत नहीं उठाई कि फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, श्रमिकों को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है या नहीं। मेरा दयाराम नांगू से। दयाराम नांगू से जी। ये जो जिनकी जो मृत्यु हुई कौन होते हैं आपके? लड़का है। कैसी डेट हो गई इनकी? ये कंपनी में जा रहे थे। हाँ। मैंने 2-3 साल यानी कंपनी में, अभी 12-1.5 साल होगा मैं निर्ज दवा कर रहा हूँ। हाँ। अभी 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए मेरे। अच्छा, कहाँ भर्ती थे ये? पहले नागपुर किया। हाँ। 3 बार नागपुर में भर्ती किया। हाँ। थोड़ा आराम लगा तो फिर जोड़ के बोलो, जोड़ के। थोड़ा आराम लगा तो ला लिए फिर। हाँ। अभी 2 बार यानी यहाँ की बालाघाट में। अच्छा, तो आज कहाँ भर्ती थे? आज बालाघाट में ही थे। और ये कौन सी फैक्ट्री में काम करते थे? ये पत्थर वाली। ये जो कुम्हली में पत्थर फैक्ट्री बनी है, उसमें काम करते थे। तो क्या का काम होता है यहाँ पर? पत्थर का चूरा होता है जी। अच्छा, पाउडर बनता है, पाउडर मतलब पत्थर का पाउडर बनता है, चूरा बनता है। अच्छा। तो यहाँ पर जब आप काम करने आए थे तो इसके पहले भी कुछ लोगों की डेथ हुई है क्या? यहाँ 6-7 लोग चले गए। 8 जन। तो इसके बारे में अपने किसी को कभी प्रशासन को सूचना दिए थे? कोई गाँव ने दिए नहीं जी। ये अभी हमने ये थोड़ा सा ये बालाघाट गए तब से सूचना उठी है, ये नहीं तो सब चुपचाप वही थे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर जब आप काम करने आए थे तो कुछ आप लोगों का एग्रीमेंट हुआ था? नहीं हुआ जी। इनने क्या किया, पहले इनने आधार कार्ड, खाता नंबर मांगे इनने, और उसके बाद में इनने कुछ भी नहीं किया। कंपनी वाले ने कुछ भी नहीं किए? कुछ भी नहीं किए। तो कुछ आपको मिलते थे ऐसे सुरक्षा के लिए उपकरण जब यहाँ काम करते थे? तो वो रोजी मिलती थी, और उसमें क्या मिलेगा तो जी? नहीं, जैसे कुछ मास्क वगैरह लगाने के लिए कुछ ऐसे मिलते थे, हेलमेट वगैरह? तो कुछ नहीं मिलता। सुरक्षा के सामान मिलते थे? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब आप क्या चाहते हो शासन से?
आज आपके पुत्र की डेट हो गई है, मृत्यु हो गई, अब क्या चाहते हैं आप? देखो उनका भूल बनने का बच्ची है, छोटी सी है, भी अपंग लड़की है, ये खड़ी देखो, ये लड़की अपंग नहीं है। कितने बच्चे हैं इनके? एक लड़की है, एक ही लड़की है, अपंग है। अपंग है, ये देखो है ना जी, आगे ये नहीं तो। क्या नाम है मातरम आपका? उर्मिला उर्मिला भाई, कहाँ? मंदरेले मंदरेले। कहाँ रहते हो? कुमली में। कुमली में रहते हो। क्या समस्या है आपकी? हमको छे जी, हमारे 2 साल 1.5 साल लड़का ने काम किया कंपनी में, और अभी 1 साल 13 महीना हो गए, लड़का खत्म हो गया है। छोटी सी बच्ची है 12 महीना की। तो ये काम कहाँ करते थे? ये कंपनी में, कोटा कंपनी में। तो इसकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 7वां महीना में 13 तारीख को। 23 तारीख को। तो किसी प्रकार का कुछ मुआवजा मिला? नहीं जी, कुछ मिला? कुछ नहीं नहीं कंपनी मालिक के द्वारा कुछ मुआवजा दिया गया आपको? नहीं दे दिया गया? नहीं। तो और शासन से कुछ लोगों ने मुलाकात किया आपसे? शासन प्रशासन से कोई नहीं। किसी को सूचना दिए थे? नहीं जी, ये तो क्या चाहते हो, क्या मांगे आपकी? मांगे, छोटी सी बच्ची है, जवान बहू है, हम देखो तो बिल्कुल लाइए छू गए हैं जी, बैठा हमारे पालन वाले कौन? जनप्रतिनिधियों और नेताओं की तो बात ही निराली। इनको इन 6 सालों में जब से फैक्ट्री का संचालन प्रारंभ हुआ, तब से फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की चिंता नहीं हुई और न कभी इनकी याद आई। लेकिन जैसे ही आज चक्का जाम हुआ, नेतागण तो मानो ऐसे पहुंच गए जैसे उन्हें इस फैक्ट्री में संचालित गतिविधियों के बारे में पूर्व से ही कोई जानकारी ही नहीं रही हो। क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव जो सिर पर खड़े हैं, जिसकी कभी भी घोषणा हो सकती है, यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा कुछ मीडिया वालों पर भी फैक्ट्री के ऐसे मामलों को दबाकर रखने का आरोप लगाया गया। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे चक्का जाम कर दिया है लोगों ने। इनकी एक डिमांड है कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो मैंगनीज को पीसने का काम करती है, शायद एमएनओ बना रही है। इनका कहना है कि विगत 1 वर्ष से जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, लगभग गांव के आसपास के गांव के 50 लोग जो काम कर रहे थे, उसमें 8 से 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस फैक्ट्री के कारण, धूल और इनके वजह से। तो इसकी जाँच की जाए और जाँच से पहले इस फैक्ट्री को बंद किया जाए, इनकी ये मांग है। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये रोड के किनारे है और डस्ट काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है, और इसके वजह से ये हमारा ये आज का चक्का जाम है और जो पब्लिक न्यूसेंस है इनके तरफ से, तो 133 के तहत इसको अभी बंद कर रहा हूँ। बंद करने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर एक टीम गठित कर रहा हूँ, जिसमें हमारे श्रम अधिकारी भी रहेंगे जिले के, और रेवेन्यू के अधिकारी रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, और जो यहाँ पे 5-6 जनप्रतिनिधि हैं, इनके साथ एक टीम बनाऊँगा। और उसको जाँच करने के बाद अगर हमको लगता है कि ये जो डेथ हुई है, उनका डेथ ऑफ कॉज जो है इस फैक्ट्री के वजह से ही हो रहा है, तो फिर संबंधित जो श्रम अधिनियम है उसके तहत इनको इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ वो चेक करना है। दूसरा, जो पालन किया जा रहा है श्रम नियम का, जो काम करते हैं उनको मास्क वगैरह प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये सारी चीज़ें देख के अगर ये निगेटिव रिपोर्ट आती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करूंगा जिले में आगे फर्दर, और उनका जो भी मांग है इंश्योरेंस और मुआवजा वो भी दिलवाने का प्रयास करूंगा। सर, अभी लोगों की मांग है कि ये कंपनी को सील किया जाए, तो सील की जाएगी सर? अभी तत्काल लाचार, बेबस और बेरोजगार श्रमिक, जिनकी मजबूरी कहे या फिर लापरवाही कि काम में जान जाने का जोखिम होने के बाद भी यह लोग काम करते रहे। परिणाम स्वरूप किसी के घर का चिराग बुझ गया तो किसी ने अपना सुहाग खो दिया, तो कोई अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गया। परिजनों की मांग है कि उनको 10-10 लाख की मुआवजा राशि दी जाए, फैक्ट्री को तुरंत बंद किया जाए और जो लोग बीमार हैं उनके पूरे इलाज का खर्च फैक्ट्री मालिक वहन करे। उक्त मुख्य मांगों को लेकर मृतक विनोद पिता दयाराम नागो से जाति तेली के परिजनों द्वारा जनता के साथ मिलकर बुधवार 3 नवंबर 2021 की शाम को खैरलांजी नागपुर अंतर्राज्यीय मार्ग पर 100 को रखकर चक्का जाम किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। इसी दौरान एसडीएम संदीप सिंह द्वारा फैक्ट्री को सील कर दिया गया। वहीं मुआवजे सहित अन्य मांगों के लिए उनके द्वारा 10 सदस्यीय जांच कमेटी बनाने की बात भी कही गई, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आने पर कार्यवाही के लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजने की बात की गई। ऐसे में यह प्रश्न लाजमी है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है तब ही प्रशासन या जनप्रतिनिधि आखिर क्यों हरकत में आते हैं? क्या जो रोस्टर और शेड्यूल ऐसे प्लांट के मॉनिटरिंग के लिए निर्धारित होता है उसका पालन यहाँ किया गया है? और यदि किया गया है तो फिर इस प्रकार की घटना आखिर कैसे घटित हुई?
संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा क्या इसका पालन नहीं किया गया, और यदि किया गया है तो फिर इतनी सारी मौतें आखिर यहाँ कैसे हो गई? क्या संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कोई कार्यवाही या फिर हो जाएगी लीपापोती? सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बड़ी खबर खैरलांजी से युगेश कावड़े की रिपोर्ट। आपका परिचय? मैं रामपुर नगपुरे इस क्षेत्र का जिला परिषद सदस्य हूँ। क्या घटना हो गई यहाँ पर? घटना ऐसी है कि जो ये फैक्ट्री है जो तुलसी वाली, जहाँ पर पत्थरों से पाउडर बनाया जाता है, ये फैक्ट्री काफी सालों से चल रही है और यहाँ पर अभी तक कुमली ग्राम के करीब 11 लोग एक्सपायर हो चुके हैं इस फैक्ट्री से, और करीब 50 लोग अभी भी बीमार है, बेड पे है। मैं चाहता हूँ कि ये फैक्ट्री को तत्काल बंद करना चाहिए सरकार ने, है ना। और दूसरी चीज, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। जिन लोग बीमार है उनकी पूरी मेडिसिन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए। और ऐसा नहीं हुआ तो पूरे ग्रामीण जन यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। अभी एक जो लड़का एक्सपायर हुआ है वो यहीं पर अभी रोड पे पड़ा हुआ है। जब तक कलेक्टर साहब यहाँ पर पहुँचेंगे नहीं तो ये चक्काजाम आज भी नहीं कल तक चालू रहेगा। ये पूरी शासन प्रशासन की जवाबदारी है। मैं चाहता हूं कि सारे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस कंपनी की, और इस कंपनी को बंद करने का कलेक्टर द्वारा और सरकार द्वारा आदेश होना चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूं। सर, आपकी ओनर से कभी बात हुई? ओनर से मेरी कभी बात नहीं हुई। मैंने इसके 2-3 महीने पहले भी इस मामले को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर सचेत कराया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि अब तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में किसकी लापरवाही मानते हैं? मैं इस मामले में चाहता हूं, ऐसा सोच रहा हूं कि इस मामले में पूरी जो प्रशासन है, तहसीलदार है, SDM है, कलेक्टर है, खनिज विभाग है, इन लोगों की लापरवाही है। तो ये जब से यहाँ पर ये फैक्ट्री लगी है तब से क्या कभी आप लोगों को ध्यान में नहीं आया कि यहाँ पर नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है? हम लोगों ने कई बार इस पर कार्रवाई की। ये जो फैक्ट्री है कंडलवार वारासुनी वाले की फैक्ट्री है, इन पर हम लोगों ने कई बार कार्रवाई की, लेकिन कभी अभी तक नहीं। शिकायत की बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ शिकायत की हमने? कलेक्टर को शिकायत की, SDM को शिकायत की। कब किए थे? आज से 6-7 महीने पहले शिकायत की थी। 6 महीने पहले जब 2 लोग एक्सपायर हुए थे तब शिकायत हम लोगों ने की थी, लेकिन इस पर कभी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि आज कलेक्टर साहब यहाँ आए, SDM साहब आए और इस फैक्ट्री को ताला लगाए और परमानेंटली बंद करें। चूंकि इसके लिए बंद करना चाहिए क्योंकि इसका जो प्रदूषण हो रहा है वो कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर पे हो रहा है। आज तो जो काम कर रहे वही एक्सपायर हो रहे, कल होगा कि पूरे कुमली, भोरगढ़, खेती तो बर्बाद हो ही रही है। कुमली, भोरगढ़ और आसपास के जितने भी गाँव है, ये लोग भी बीमार होंगे और सारे लोग इससे प्रताड़ित रहेंगे और बीमार रहेंगे और एक दिन पूरे गांव वीरान हो जाएंगे।